प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। कोरल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित कक्षा 1 की संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तक का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन 8, 8वां पाठ, जिसका नाम है गणना, काउंटिंग। आज हम काउंटिंग करेंगे। संस्कृत में 1 से 4 तक की गिनती के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग होते हैं। 4 से आगे की गिनती के रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं। अब हम यहाँ पर 3 तरह के लिंगों को पढ़ेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यानी कि यहाँ जो हमारा पुल्लिंग होगा उसमें सारे मेल होंगे, स्त्रीलिंग में सब फेमिनिन, स्त्रीलिंग में सब फीमेल और नपुंसकलिंग में सब नेचर जेंडर होगा। पहला है एकः, एक अर्थात 1। दूसरा है एकः, यह भी 1। स्त्रीलिंग में भी जब हम पुल्लिंग में लिखेंगे एकः और जब हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे एकः और जब हम नपुंसकलिंग में लिखेंगे एकम। तीनों का मीन्स सेम है 1। हम यहाँ पर गिनती सीख रहे हैं तो यहाँ पर यह है, हम सीख रहे हैं 1। अगला है दो, यानी कि 2, द्वे अर्थात 2, क्योंकि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। यहाँ पर दो और यहाँ पर द्वे और यहाँ पर द्वे, यह भी 2 हैं, सेम। नेक्स्ट आता है 3, त्रयः, त्रिशः अर्थात 3, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है, और यह भी 3 है त्रीणि, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है, इसे त्रीणि कहा जाता है। 3 पर मीनिंग तीनों का सेम है। अब आता है चत्वारः अर्थात 4, चत्सः, इसका मीन्स भी 4 है, चत्वारि अर्थात 4। अब हम फिर से बैक जाके इसे पढ़ेंगे। एकः, एकः, एकम, द्वौ, द्वे और द्वे, त्रयः, त्रिशः, त्रीणि, चत्वारः, चत्सः और चत्वारि, पंच अर्थात 5। 1, 2, 3, 4 और 5 को बोलते हैं 5। षट्ः अर्थात 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सप्त अर्थात 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अष्ट 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नव अर्थात 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और लास्ट में आता है दश, 10 अर्थात 10, यानी कि 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब हम करेंगे अभ्यास। दिए गए अंकों को संस्कृत में लिखिए। यह है नंबर 9, तो हम इसको 9 को बोलते हैं नव। फिर आता है 2, 2 को बोलेंगे दो। फिर आता है 5, जिसे बोलेंगे पंच। नेक्स्ट है हमारे पास 8, इसको बोलते हैं अष्ट। नेक्स्ट है 3, जिसे बोला जाता है त्रयः। उसका अगला है 10, जिसे बोलेंगे दश। फिर है हमारे पास 4, जिसे हम बोलते हैं चत्वारः, और उसके बाद है 7, जिसे बोलेंगे सप्त। अब हम अगले प्रश्न में आते हैं। चित्रों को गिनिए और उनकी संख्या हिंदी व संस्कृत दोनों में लिखिए। 1, 2, 3, 4, 5, यह 5 है, इसे बोलेंगे हम पंच। हिंदी में बोलते हैं 5 और संस्कृत में बोलते हैं पंच। उसके बाद है
1 2 3 4 5 6 7। तो इसे हिंदी में बोला जाएगा सात और संस्कृत में बोला जाएगा सप्त। 1 2 3 4, यह है चार और यह नपुंसक लिंग है तो इसे हम लिखेंगे चत्वारी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आओ अब खेल खेलें। चित्र देखकर सही शब्द पर निशान लगाना है। यहाँ पर 4 चित्र दिए हुए हैं और हमें गणना सीखनी है, हमें काउंटिंग सीखनी है, तो हम इन्हें अब काउंटिंग के हिसाब से टिक करेंगे। यह है घोड़ा, एक घोड़ा है तो यहाँ पर हम एक घोड़ा। ये 2 बंदर हैं तो हम इसे टिक करेंगे 2 बंदर। 3 बिल्लियाँ, 3 बिल्लियाँ और 4 सेब। अगला प्रश्न है, चित्र देखकर हाथी के विषय में 5 लाइनें लिखनी है जो आप अपने आप लिखेंगे हिंदी में। दिए गए चित्र में सुंदर रंग भरिए, ये जो आप घर से करेंगे। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आभार।